कभी बचपन में ऐसा नहीं हुआ जैसे कि या मंत्री जी आपके छोटे भाई हो, आप लोग भी झगड़ते होंगे, कभी डांटा हो कुछ गलत होता कर? रहता है। हमारे पिताजी एक मध्यम वर्गीय किसान थे और बीड़ी के ठेकेदार थे। उस जमाने में बीड़ी का ठेकेदारों का बड़ा बोलबाला हुआ करता। बिना मुंह के जब फुल आहार हो रहा है तो हम क्यों लगेगा, हमारा भाई मंत्री है, ठीक। उसी की आड़ में हम जनता की सेवा कर रहे हैं। एक घर से दो तो थोड़ी बनते। भाई कौन है? जो विपत्ति के समय खड़ा रहे, वो ही भाई है। जरूरी नहीं कि सगा हो, तुम्हारी माँ की कोख का भाई हो, अगर तुम हमारे साथ खड़े हो विपत्ति के समय, तुम हमारे सगे। कि कहे रघुवीर सुनहु रन सीता, यहाँ हतौ लक्ष्मण इंद्रजीता। कहते हैं किसी भी व्यक्ति की सफलता के पीछे काफ़ी लंबा संघर्ष होता है, और हमारे बीच आज ऐसी ही शख्सियत हैं जिन्होंने काफ़ी संघर्ष करके यह सफलता हासिल की है। आज जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सागर जिला पंचायत के अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत। उनसे ही बात करेंगे हम। सर, काफ़ी लंबा सफ़र तय किया है आपने। एक छोटे से गांव जीरई में आपका जन्म हुआ है, उसके बाद आज जिला पंचायत अध्यक्ष के पद तक पहुँचे हैं। काफ़ी संघर्ष रहा, तो कैसे आपका बचपन बीता, आपके पिताजी क्या करते थे, यह हमारे दर्शकों के लिए आप बताएं। नहीं, देखिए ये बात सही है कि हम ग्राम जेरई में रहने वाले हैं, आज भी है गांव हमारा। ठीक। और हमारा जन्म स्थान भी जेरई है। जी। हमारे पिताजी एक मध्यम वर्गीय किसान थे और बीड़ी के ठेकेदार थे। उस जमाने में बीड़ी का ठेकेदारों का बड़ा बोलबाला हुआ करता था। जी। तो कहने को जरूर हम गांव के थे, पर बीड़ी बिजनेस उस जमाने में चरम सीमा पर था। तो हम लोगों को कभी लगा ही नहीं कि हम गांव के एक मध्यम वर्गीय किसान में हैं। हम लोगों के पढ़ाई के खर्चे, हम लोगों का उस जमाने का रहने का रहन सहन, अच्छे बड़े बड़े माल गुजारों से अच्छे तरीके से हम लोग रहते थे। और रहने का कारण ये भी था कि बीड़ी के बिजनेस में हम भी हाथ बटाते थे। हमें एक शौक रहा कि 6 दिन पढ़ाई और घर आके पिताजी से उनके हिसाब बनाना, ये करना वो करना, तो वो प्रसन्न होकर भी अलग से हेल्प करते थे। और जिन जिन ने देखा उस जमाने बीड़ी का बिजनेस, तो हर सप्ताह हजारों रुपये आता था। किसानी में तो साल में एक बार पैसा आता है, वो बीड़ी के बिजनेस जानते हैं नामदेव जी का हर हफ्ता पैसा आता है। तो उसका उपयोग और अपने हौसले बुलंद रखना, ये बचपन से ही रहा है। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई है? देखिए, हम तो पहली क्लास नरियावली पढ़े, पैदल जाते थे। फिर हमारे जेरई में स्कूल खुल गया, फिर नरियावली पढ़े, हायर सेकेंडरी वहाँ से की, पॉलिटेक्निक खुरई से किया, इंजीनियरिंग कॉलेज किया, सागर विश्वविद्यालय पढ़े। आप एक समझ लो कि समुद्र में रेत के ढेर पर खड़े होकर समुद्र पार करने की जिज्ञासा ये शुरू से रही है। मैं बताऊं, अगर आपके हौसले बुलंद हैं, मन में काम करने का जज्बा है, तो आप कभी मात नहीं खा सकते। नौकरी कहाँ से, किस सन में आपको नौकरी मिली? आपने 12वीं की पढ़ाई की होगी। देखिए, अभी देखा होगा आपने कि हमारे को इससे 45 साल पहले फोटो वायरल हुए, देखा होगा। खुरई के भी हुए। हाँ, खुरई में हमारे पूरे इंजीनियरिंग लोगों ने एक सेमिनार किया था कि पुरानी यादें ताज़ा की जाएं। तो हमें नहीं मालूम, वही लोग रखे थे हमारे तरह तरह चिट्ठे। हम कॉलेज की राजनीति में बहुत सक्रिय रहे, छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, मध्य प्रदेश पॉलिटेक्निक संघ के अध्यक्ष रहे, सर्विस में हम गए, टीकमगढ़ में सर्विस की हमने। पर हमने सर्विस ऐसी की है जैसे आज बड़े बड़े अधिकारी सर्विस नहीं कर पा रहे। उसके पीछे हमेशा एक कारण रहा कि काम एक क्लास करिए, काम वो करो जो जनता को अच्छे लगे, काम वो करो जो नेताओं को अच्छे लगे, काम की गुणवत्ता बोलाओ जो अधिकारी को अच्छे लगे। ये 3 अगर आप पकड़े तो कहीं आप फेल नहीं हो सकते। आज होने क्या लगा है कि अधिकारी, कर्मचारी और पदाधिकारी काम खराब करने लगे, आमतौर पे बचते हैं कि जनता के पास ना जाना सके। हमारा तो एक ज़माने में पन्ना में इतना विरोध हुआ कि कैबिनेट रैंक के मंत्री हमारे विरोध में रहे, कांग्रेस के मंत्री भी रहे विरोध में, भाजपा के मंत्री विरोध में रहे। और चूंकि जनता, सरपंच, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी हमारे साथ लोहे की दीवार से खड़े थे और कोई काम में शिकायत नहीं मिलती थी, तो हमारा कभी अहद नहीं कर पाए लोग। आपका सपना क्या था बचपन में, नौकरी करना कि राजनीति में जाना? फिर कैसे नौकरी के बाद आप राजनीति में आ गए? नहीं, हमारा बचपन से ही था कि कुछ हमें पॉलिटिक्स में करना है। हम नौकरी में आ गए तो हमारे भाई गोविंद सिंह जी राजनीति में आए, तो वो खुद कैपेबल थे, कुछ सहयोग हमने भी किया उनको थोड़ा बहुत शुरू में जो होता है। जैसी नगर में भी रहे आप? देखिए, हर जगह रहे, हर भाई को सहयोग करना चाहिए अपना। और पहली बात ये कि खुद
में अगर कैपेसिटी नहीं है तो भाई और भतीजे कुछ नहीं कर पाते। आप कैपेबल खुद हो तो गोविंद भैया शुरू से वो रहे, मतलब एक्टिव रहे, विश्वविद्यालय की राजनीति की, NSI की, यूथ कांग्रेस की, प्रदेश स्तर पर नाम रहा उनका, तो हम लोग अपना छोटा मोटा सहयोग करते रहे। बाकी मेन उन्हीं का ऐसा हमारा कुछ नहीं हो। जब हमें लगा कि 1998 में हमें लगा कि अगर हम फील्ड में होते तो जो 191 जो वोट कम पड़ गई वो ना पड़ती। फिर 2003 में जब चुनाव हुआ और हमने फिर देखा कि कांटे की टक्कर चल, तो हमने भाई के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। एक इंजीनियर की नौकरी छोड़ना, आज हमारे बैच के रिटायर्ड हो रहे हैं सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से, से रिटायर्ड हुए, हमने छोड़ दी थी नौकरी। पर हमें इसलिए अच्छा लगा कि जिस मकसद को लेके हम कूदे थे वो मकसद में हम सफल रहे। राजनीति एक जन सेवा का माध्यम है। अगर राजनीति में वही सफल हो रहा है जो सुबह से जनता की बात सुने, उनके काम करे, विकास कार्य करे। मूल भावना आपकी जनता की सेवा ही होना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं 200 आदमी बाहर बैठे, अभी हमने नहाए नहीं, आप इंटरव्यू लेने आ गए हमारे, हम नहा लेते, टाई माई बांध लेते, कंगी मंगी कर लेते, अच्छे लगते। अब तो बिना होकर लग गए। तो हमें लगता है कि पहले जनता है। हम सुबह देख रहे हैं 8 बजे से बाहर खड़े और लगभग 200 लोगों से मिल चुके हैं। अभी भी देखो बाहर आप 200 फिर आ गए। तो हमें ये लगता है कि ये बहुत माने जनता का काम करने में जो हमें तृप्ति मिलती है, जो मन को एक संतोष मिलता है, वो हमें और कहीं नहीं मिलता। ये नहीं लगा आपको कि हम भी कभी विधायक बनते? नहीं, क्यों लगेगा? हाँ। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिना मुंह के जब फुल आहार हो रहा है तो हम क्यों लगेगा? हमारा भाई मंत्री है, उसी की आड़ में हम जनता की सेवा कर रहे हैं। एक घर से दो थोड़ी बनते, ऐसा होता। भाई साहब, देखा जाए तो मैं पिछले लगभग 25-30 वर्षों से आपको समझ रहा हूँ और आपके संपर्क में भी रहता हूँ। हमेशा मैंने ये देखा है, आज के समय खासकर, कि हर कोई अपने लिए करता है, चाहे भाई हो या कोई भी हो, किसी के लिए चिंता नहीं करता है। लेकिन हमेशा आपके विषय में देखा गया है कि आप अपने छोटे भाई को स्थापित करने के लिए पहले विधायक बनवाया, फिर मंत्री बनवाया। आपके मन में कभी ये नहीं लगा कि मैं मंत्री बनूं या मैं विधायक बनूं? देखिए, ये सब बकवास है कि कोई लगता है, हमें लगता है कि हमने बनवा दिया। जनता ने बनाया, हम एक माध्यम है। नहीं, आपका तो संघर्ष मैंने जो देखा है, आप हमेशा संघर्षरत रहे हैं भाई के लिए। अरे तो भाई, इतना प्रेम, मतलब जो तो अब वो भाई क्या जो भाई के लिए काम ना करे? बताइए आप रामायण उठा के देख लीजिए, राम लक्ष्मण की जोड़ी, कृष्ण बलराम की जोड़ी, राम भरत की जोड़ी, वो एक आदर्श है हमारे। भगवान राम हमारे आदर्श है, वहीं से हमको चलना चाहिए। वहाँ से चलेगा, हर आदमी को चलना चाहिए वहाँ से। आज लंबी चौड़ी बात आदमी स्टेज पे करता है, पब्लिक में करता है, पर खुद की आदर्श, खुद का समर्पण पहले आप खुद करिए। त्याग आपको खुद करना पड़ेगा। त्याग, तपस्या और बलिदान, ये तीनों करोगे तो आपके समाज में, घर में, मोहल्ला में, राजनीति, पब्लिक में आपकी इमेज बढ़ जाएगी। भाई साहब, 24 घंटे आप राजनीति में अपना लगाते हैं, फिर रामायण का अध्ययन कहाँ से करते? इतनी चौपाई आपको आती है। कोई अच्छी चौपाई सुना दीजिए। देखिए, चौपाई का मतलब ये नहीं है, आप समझ लो जी। अक्सर लोग क्या करते हैं, आज भगवान राम का आदर्श क्यों माना गया है? भगवान राम, आज हम और आप जाएं कोई बड़ा काम कर दें और फिर हम अपने परिवार, पत्नी, बच्चों को लेके जाएं, तो हम कहेंगे देखो पत्नी से कि ये काम हमने किया है, यहाँ हमने ये किया, वहाँ हमने वो किया, अपनी ही तारीफ करता है। सही बात है। अगर रामायण की बात करो आप, तो जब रामायण में राम रावण युद्ध हो गया, राम रावण युद्ध के पश्चात भगवान राम पुष्पक विमान से चले। अब रास्ता में उन्होंने बताया सीते को कि यहाँ हनुमान ने ये किया, यहाँ सुग्रीव ने किया। एक चौपाई मुनि तक कहा कि कह रघुवीर सुनहु रन सीता, यहाँ हतौ लक्ष्मण इंद्रजीता। उनने कहा कि हे प्रिय सीते, यहाँ हमारे लक्ष्मण ने मेघनाथ जैसे पराक्रमी को मारा है। वो ये भी कह सकते थे कि सीते, यहाँ मैंने रावण को मारा, यहाँ मैंने कुंभकर्ण को मारा, नहीं कहा। हमेशा अपने जिन लोगों का त्याग रहा है उनको नाम लेके आप करोगे तो आपकी मर्यादा बढ़ती जाएगी, आपका नाम बड़ा होगा हमेशा। अब करते लोग इतना, वो दिखाते इतना है। आपने हमें किया, चले भाई कर रहा है तो कौन सा, वो तो भाई है हमारा,
दोस्त का भी फख्र हो, ये वो होता है कि दोस्त के लिए वो समर्पित रहे। हमारे पास सैकड़ों ऐसे मित्र हैं राजनीति में जो क्षेत्र के हैं, सैकड़ों जो हमारे प्रति काफ़ी वफादार हैं, हमारे परिवार के लिए भाई जैसे हैं। अगर ऐसा ना होता तो जब गोविंद राजपूत और हम लोगों ने कांग्रेस छोड़ी तो हमारे साथ हजारों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा ज्वाइन किया। तो आप देख लो 3 बार का इतिहास उठा के, सुर्खी विधानसभा में 55 से लेके 57,000 वोट मिलते रहे 3 विधानसभा में लगातार। हमको भी जब हम भाजपा में आए तो भाजपा का वोट कितना बढ़ गया, 93,000। तो वो 35-40 हजार वोट जो आया वो हमारे व्यवहार और व्यक्तिगत संबंध के कारण कांग्रेस छोड़ के आ गई। अगर ऐसा ना होता तो हमें दिक्कत आती। तो वो कब होता है, जब आपका समर्पण, आपका त्याग, आपका लोगों के प्रति चिंतन भाई जैसा हो। समझे ना, भाई कौन होता है? एक तो होते सगे भैया हैं, बोले कक्का जी देखे ही नहीं रहे, दीवार पे से लड़ाई हो रही, मेड़ पे से लड़ाई हो रही, मकान पे से तलवारें खिंच रही। भ्रात समान वही सुखदाई, जो विपत्ति में करे सहाय। भाई कौन है? जो विपत्ति के समय खड़ा रहे, वो ही भाई है। जरूरी नहीं कि सगा हो, तुम्हारी माँ की कोख का भाई हो। अगर तुम हमारे साथ खड़े हो विपत्ति के समय, तुम हमारे सगे भाई से ज़्यादा। भाई की परिभाषा वो है जो हमने आपको समझाई। कभी बचपन में ऐसा नहीं हुआ जैसे कि आप मंत्री जी आपके छोटे भाई हो, आप लोग भी झगड़ते होंगे, कभी डांटा हो, कुछ गलत कर रहता है, घर है, परिवार है। अगर आपके भाई को अगर आप डांट रहे हो, उसमें आपका निजी हित नहीं है। आप समझ लो पहले। एक होता है निजी हित के हम अपनी मेड़ पे से लड़ाई कर रहे हैं। हमारे पास 400-500 एकड़ जमीन है परिवार में, हम लोग कोई नहीं मालूम कौन बह रहा है, कौन काट रहा है, न कभी जे कि हमारा गेहूँ इतना हुआ, हमारी ज़मीन इतनी है, मकान इतना है, सब कर रहे हैं। आपस में बढ़ता जाता है, सबके काम चलते जाते हैं। और अगर एक बार हमने अपने भाई गोविंद राजपूत से कहा, हम उन दिनों ये बात है 77-78 की, हम जब कॉलेज समय प्रेसिडेंट बन गए थे, बड़ा चरचराटा था लोगों से, हमें लगता था क्या करें क्या ना करें। और हमारे भाई यहाँ राजनीति कर रहे थे, सामान्य पद था जेरी का सरपंच, तब तुम खड़े हो जाओ। निर्विरोध लोग बनाए तैयार थे। तो गोविंद राजपूत ने कहा कि भैया हमें नर्मदा की लड़ाई में न बिताओ, पंचायत में हम बीत जाए तो हमारे जो दिल में है वो हम कर ही नहीं पाएंगे। बड़े सपने थे शुरू से एक बात मानने पड़े, गोविंद राजपूत के सपने हमसे सैकड़ों गुना बड़े थे। एक अधिकारी था एडिशनल कलेक्टर पन्ना में, हम दोनों भोपाल में थे, तो गोविंद राजपूत जी उस समय NSI में थे। तो कद काठी अच्छी थी, तो हम लोग बैठे थे सब अधिकारी, एडिशनल कलेक्टर थे, ऐसी थे, हम लोग का एक सेमिनार था हमारा, तो वहाँ जब मिलने आए तो एक अधिकारी था कि RD सिंह, तो उन्होंने कहा कि यार तुम्हारे भाई हैं हमने, हाँ कहले बढ़िया पर्सनालिटी है यार, ये तो कहीं जाएँ, पुलिस में जाएँ, फॉरेस्ट में जाएँ, परिचय हुआ। तो उनने कहा बोलो गोविंद जी क्या करने वाले हैं आप? तो उन्होंने कहा मैं पॉलिटिक्स करना है। तो उन्होंने कहा साहब पॉलिटिक्स करोगे, इतना बड़ा लाइफ खराब कर दोगे आप, कहीं जॉब करिए, नौकरी करिए। तो इनका वो था उस समय कि हम राजनीति में आके तुम जैसे अधिकारियों को गाइड करेंगे भविष्य में। हम वो राजनीति करने वाले हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों को ऊपर काम करना हमारे, माने एक कल्पना 40 साल पहले ऐसी सोच, ऐसी बेबाक बात रखना। तो ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जिनके इरादे पक्के हों, कड़ी मेहनत हो, दूरदर्शिता हो। ये हमेशा काम करिए आप। आजकल क्या होने लगा कि हमने तुम्हारे 10 काम कर दिए, एक नहीं किया, नाराज हो गया। आज जितने हम विकास के काम कर रहे हैं, अंधा आदमी चला जाए बता देगा कि साहब बहुत अंतर आ गया। आप पत्रकार हो और आप अगर हमारे खिलाफ लिख रहे हो तो जनता ये समझ जाएगी कि तुम्हारी कोई सेटिंग नहीं चल पा रही है, अन्यथा मत लेना। तुम्हारी को शक्कर है जनता कि यार काम तो इतना हो रहा हो और तुम दिखावा ना ली रहे हो। आज जैसी नगर, बेलहरा, राहतगढ़ चले जाओ, अरबों रुपए के काम चल रहे हैं। हमें मानते कि अभी कुछ नहीं हुआ हमारे हिसाब से। समय कितना मिला गोविंद राजपूत जी को? 1.25 साल कांग्रेस के मंत्री थे, कुछ नहीं हो पाया। 1.5 साल कोरोना खा गया, 2.25-3 साल खराब चले गए। 1.25 साल में 12-15 हजार करोड़ के काम। आप जयश्रीनगर के निवासी, आप देखिए जयश्रीनगर में अभी एक 6 करोड़ की बिल्डिंग कर दी है, अभी
एक 8 दिन में शुरू करने वाले हैं। स्टेडियम, तालाब, कॉलेज की बिल्डिंग, तहसील की बिल्डिंग, ग्राउंड, तालाब, रोड, स्टेडियम। उसके बाद भी मैं ये मान रहा हूँ कि अब एक गाँव की गलियाँ सूनी हैं। गांव की गलियों के लिए हम वो करने वाले हैं, थोड़ा भी रोक लगा दी कि सीमेंट कंक्रीट के मार्ग ना बनाए जाएं। तो हम जिला पंचायत 50 लाख दे देते हम, उसके बाद ही हम रास्ता निकाल रहे हैं। तो अगर कोई चीज़ हम बता रहे हैं आपको कि जैसे हमें कोई कहे कि ऐसे वैसे, चुनाव होता है, चुनाव में 10 तरह के लोग आएंगे, चुनाव कोई निर्विरोध तो होना नहीं है। सामने वाली पार्टी अपना खड़ा कि हम अपने खड़ा करेंगे, हम जनता को अपनी बात बताएंगे। और जनता सब जानती है, वे जमाने गए बाबू, ये जनता है सब जानती है। अगर हम भी कोई किसी खिलाफ बोला तो वो समझ जाते जनता कि भैया कुछ स्वार्थी तो नहीं हो रहा, कैसे भैया ऐसी कह रहे हैं, सब जनता जानती है। सर आखिरी सवाल है, आपकी दिनचर्या क्या रहती है? क्योंकि हम देखते 6 बजे से यहाँ भीड़ लग जाती है, फिर देर रात तक आप काम करते, तो सोते कितने हैं? आप समझ ली दिनचर्या के बारे में कि हम जब नौकरी में थे तो हफ्ते में 3 बार अपने जेरी गांव जाते थे। जेरी गांव अब ना कोई नौकरी का चक्कर है, ना कोई जवाबदारी है कि हमें सरकार का काम करना पड़े। उसके बाद भी हम महीनों गांव नहीं जा पाते। आज हम निकले थे कि संडे है, 9 बजे गांव पहुंच जाएंगे। एक हमारा शौक है, गांव में बगीचा देखो, पेड़े देखो, क्या है ये एक मज़ा आता है हमारे लिए। हजारों पेड़ लगाए हमने, गार्डन बनाया बढ़िया, स्टाफ डैम बनाया, देख के मज़ा आता हमारे लिए। 9 बजे हम निकले तो 100 आदमी बाहर थे, तो हम वो गांव भूल गए, बगीचा भूल गए, स्विमिंग पूल भूल गए। हमें इनमें मज़ा आने लगता है। अगर जनता की सेवा आपके मन में नहीं है तो आप कर ही नहीं सकते हो। आपके मन के भाव होना चाहिए। वैसे भाव नहीं होंगे तो निकल से तुम्हें क्रोध आ जाएगा। क्रोध आएगा तो जनता तुम्हें 2-3 बार तो फिर तुम्हारे आना बंद कर देगी। जो जनता का काम है ये भी बड़ा परोपकार का काम है, और ये भी बहुत बड़ी सेवा है। कब तक रात तक चलता रहता है? एक क्रम लगातार 12 घंटे चलता है। हाँ, यहाँ से अभी निकलेंगे तो जिला पंचायत बंगला, मंत्री बंगला आते रहते हैं। और इसी दौरान राजनीति के इसलिए कहते हैं राजनीति को, फिर राजनीति में अगर आपका पावर है तो उसका उपयोग जनता के हित में होना चाहिए। और अगर जनता के हित में नहीं करे तो जनता आपका पावर छीन लेगी, धीरे से छीन लेगी। आपको मालूम नहीं चल पाएगा पावर हमारा कब चला गया। अच्छा, अगला लक्ष्य क्या है आपका? अगला लक्ष्य देखिए, लक्ष्य तो एक ही है कि ता जीवन स्वस्थ रहें, लोगों की सेवा करते करते तन से जान निकले, एक ही लक्ष्य है। और सेवा जब ही हो सकती है जब जनता का दिया हुआ अधिकार हो। ठीक है ना? उस जी हम जनता की सेवा तो कर रहे, संगे संगे उसमें एक निहित स्वार्थ भी है कि अगली बार हम फिर जनता की सेवा करने का मौका मिले। तभी तो मन के भाव ऐसे हैं। और प्रजातंत्र में तो ऐसा ही है कि फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। वहीं से आ गया वहीं जाएगा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, स्वामी क्या लागे मेरा। लगातार जैसे मंचों पर आपका संबोधन सुनते हैं, लोकगीत बहुत गाते हैं आप। कहीं भी देखे आपको आप थिरकते हुए भी, वो तो मजा है। कुछ ऐसी लाल हो तो आप आज हम पढ़ रहे थे पेपर में, आज के अखबार में, हम जब बैठते तो हमारे थोड़े पैर थिरकते। कई लोग कहते हैं कि इनको बाय है। कुछ शुरू के नेता जलते थे हमसे कि जहाँ एक्शन में एक्शन मारे समझ लो कि जीरी के ठाकुर खड़े। आज पढ़ा हमने अखबार में, आज के दैनिक भास्कर में, कि जैसे पेन लिए हो, पेन में आदमी बटन दबाता रहे, हाथ पैर हिलते रहें, दिमाग चलता रहे। आप ये समझिए कि कोई जीप अगर बंद करके रख दो इंजन 1 महीना, फेल हो जाएगा इंजन। जितना दिमाग को जोतोगे, शरीर में एक्सरसाइज करोगे, मन में चिंतन रहे, भाव रहें, तड़फन रहे, उतना ही तो आदमी जीवट कहलाता है। उतना ही आनंद आता है, जीने का आनंद है, काम करने का आता है। अब किसी डॉक्टर के यहाँ जाओ आप, डॉक्टर खुद बैठो हो, मुँह लटकाए, बीमार हो, वो खुद खांस रहा हो, तो तुम्हारा इलाज करे। नेता को हमेशा स्माइलिंग, अंधेरी रात में भी नेता मुस्कुराता रहे कि कभी लाइट आ जाए, वो चेहरा मनहूस ना दिख जाए जनता का। ये होना चाहिए। कुछ लान हो जाए कुछ जनता के लिए, कुछ चलो आ रहा हो मन में आपके। भाव तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं अभी आ रहा फिलहाल।
तो ये थे हमारे साथ जिला पंचायत अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत। आज हमने राजनीति की बातें नहीं की थी, कुछ ऐसी बातें थी जो लोग नहीं जानते। उन्होंने बताया कि आज जो मुकाम हासिल किया है इसके पीछे काफ़ी लंबा संघर्ष है। कैमरा पर्सन गुलाब कोरी के साथ मैं ब्रजेंद्र कुमार सागर।